जा रहे हैं पौधों को पानी देने। मेरे साथ है मेरा भाई अभिषेक और हम चले अब 5 की पुलिस रोड की तरफ। अभी स्पीड बढ़ा, चलो जी। लो भाई पहुंच गए हैं साथियों और अब स्टार्ट करने लगते हैं। बोनी कर ले इधर, ये पहला पौधा है, डाल दो इसको फिर। लो जी पहले पौधे को पानी डल गया। बस बस वेस्ट नहीं करना, पानी वेस्ट नहीं करना, देखो किल्लत है। और हम तो राजस्थान प्रदेश में हैं, यहाँ तो वैसे बहुत ज़्यादा रहती है। तो अब करते हैं स्टार्ट आज का मिशन। अपने रोड के सारे करीबन 500 ज़्यादा पौधे हमारे इस रोड पे लगे हुए हैं। करीबन 2-3 किलोमीटर की रोड है, तो सारे इस रोड पे पौधों को पानी डालेंगे आज अपने, और बाकी का काम करते हैं आगे फिर शुरू। जय माता रानी सच्चे दरबार की जय। लो भाइयों बने रहो, वीडियो आपको दिखाते हैं व्यू। हाँ ब्रो आयो। ये हमारे नहर, है कौन सी ऐसे थोड़ा सा मेरे को डाउट है ना। हाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGN पे होनी चाहिए, पर वैसे कंफर्म नहीं है मेरे को, तुक्के मार रहा हूँ मैं। तो पहुँचते हैं रोड साइड। यहाँ भी कुछ पौधे लगाए हमने, यहाँ भी हैं वो वहाँ आगे भी हैं, दिखाता हूँ आपको यहाँ के पौधे। आ लो जी, ये ट्री गार्ड ही गया हमारा। सबसे बड़ी समस्या हमारे वाले काम में जो आती है, अभी पौधा देखो अच्छा था, बढ़िया था, इसकी हाइट भी ठीक थी, पौधा भी गया इतना ऊपर से, हरा भी है और ट्री गार्ड भी गया इसका। हाँ मेरे को तो ऐसा लगता है मेरा जीवन में सिर्फ एक ही काम है, दवाइयाँ ख़त्म हो जाती है तो मेडिकल बिल दवाइयाँ पूरी करो, उसके बाद ट्री गार्ड लोग लड़ पूरे करो। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है पौधा ना, बढ़िया, इसकी हाइट अच्छी है। वाह यार, ये किसी ने अच्छा जुगाड़ बना दिया ना। ट्री गार्ड तो ये भी गया चला बेचारा, खैर, पर ट्री गार्ड इतना छोटा कैसे हो गया, राम जाने क्या कुछ चलता रहता है हमारे यहाँ। ये पौधा मस्त है, ये देखो हाइट है, देखो इस पौधे की शानदार। अरे ये क्या कर दिया तुमने, इसको क्यों टांका इसमें, ये बेचारे ने अपनी तरफ से कोई भलाई किया किसी ने। एक पौधा ये रहा सामने, चलो दिखाते हैं आपको हमारे सारे पौधे आज। देखो साथियों अब ये पौधा कितनी अच्छी हाइट ले गया ना, कितना बढ़िया ग्रो कर गया। तो अब क्या है कि ये जो इसकी शाखाएं नीचे से फैल चुकी है ना, अपनों ने इसको ठीक करना होगा। कारण क्या है कि अब ये पौधा इसी तरह अगर हाइट से नीचे से फैल रहा है ये, तो ये फिर अच्छी हाइट लेके पूर्ण आकार का पेड़ नहीं बन पाएगा और बहुत समय लेगा। तो अपने इसकी ना ट्रिमिंग करेंगे, मैं आपको देता हूँ ट्रिमिंग। तो ट्रिमिंग के लिए क्या करते हैं हम, ये हमारे पास है औजार हमारा, इसके हेल्प से हम ना इसकी ये टहनियाँ काट देंगे। जैसे देखो इस तरह टहनियाँ काट देंगे हम, इसकी जो नीचे से बढ़ रही हैं, क्योंकि जो ये टहनियाँ नीचे से बढ़ी हुई है ना, ये किसी काम की नहीं है। क्योंकि पेड़ को ऊपर हाइट देने के लिए नीचे से अगर न्यूट्रिशन लेती रहेंगी तो ऊपर न्यूट्रिशन कम जाएगा, और ऊपर न्यूट्रिशन कम जाएगा तो फिर पौधा अच्छी हाइट नहीं ले पाएगा। तो ऐसे अब इतने पौधे लगे हैं रोड पे, आप देख रहे हैं साइडों में दिखाई दे रहे हो, तो आपको बाकी मैं नज़दीक जाकर दिखाता रहूँगा। तो हम उन सभी की ट्रिमिंग करेंगे अभी। तो मेरा काम ट्रिमिंग का है, बाकी के जो दोस्त हैं वो लगे हुए हैं पानी वाली बारी पे। तो मैं इसकी अब ट्रिमिंग स्टार्ट करता हूँ। अब ट्रिमिंग के लिए क्या मेरा हाथ नहीं जा रहा अंदर, तो मेरे को थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी ऐसे। अब देखिए ये टहनी गई, फिर ये टहनी गई, ये देखिए ये नीचे वाली टहनियाँ सारी इस तरह हमें साफ़ कर देनी है। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है ये, बारीकी से करने वाला काम है, क्योंकि गलत अगर अपनों ने काट दी टहनी तो उससे हो सकता है मूल जो तना है पेड़ का उसे नुकसान हो जाए ना। तो काफ़ी चैलेंजिंग काम है ये पौधे लगाना और फिर वो डाल देना कि हाँ हमने 10 लाख पौधे लगा दिए या 1000 पौधे लगा दिए, 10,000 लगा दिए। सब फालतू की बातें हैं, इनको बिल्कुल सीरियस मत लिया करो। पौधे ऐसे लगाने से काम है होते हों, तो मुझे लगता है मैं हर दिन 10,000 पौधे लगा दे करूँ, क्योंकि 10,000 पौधे लगाने से 10,000 पौधे कामयाब हो नहीं जाते हैं। 10,000 पौधों को कामयाब करने के लिए आपको करीबन 1-1.5 साल मेहनत करनी पड़ेगी उनके साथ। जब इस तरह मेहनत होती है ना पौधों के ऊपर, पौधे तब ग्रो करते हैं।
ना कि पौधे लगा दिए और आपने छोड़ के फ़ोटो खिंचा ली। हाँ, फ़ोटो लगाने से पौधों को पानी नहीं लगता, सिर्फ फ़ोटो ही लगती है आपकी। वो आपके सोशल मीडिया पे चाहे ट्विटर पे लगे फिर या फेसबुक पे लगे, और हो सकता है अगर आप थोड़े से फेमस है तो आपके अखबार में भी लग जाए, लेकिन लगेगी फ़ोटो ही। अब देखो ये चैलेंज है हमारे लिए काम में। अब इसको निकाल लेंगे। हाँ, बाकी किसी टहनियाँ साफ़ करनी शुरू करते हैं अपने। अब यहाँ से हाथ डाल लेंगे। एक तो ट्री गार्ड के अंदर हाथ डालना बड़ा मुश्किल है, बाजुएँ छिल जाती हैं जगह जगह से। अभी ये दिख रही होगी आपको मेरी बाजुएँ, ये जो निशान पड़ रहे हैं सारे ट्री गार्ड के अंदर, ऐसे हाथ डालता हूँ ना जो मैं, इसी से छिले हैं। चलो ठीक है, अभी आपको अगले शॉट में दिखाता हूँ कुछ नया। तब तक के लिए बने रहो वीडियो में। ये देखो भैया, पौधे हाइट लेते हैं निराई गुड़ाई से। अब देखो ये छोटा सा पौधा है, अब इसकी निराई गुड़ाई होगी है। अरे भाई हिल जा। किसका स्प्रिंग? इसका स्प्रिंग गया या नहीं भाई साहब? इसके अंदर ही स्प्रिंग था। तो अब इसकी निराई गुड़ाई करेंगे ताकि हाइट ले, अच्छे से ग्रो करे ये। हाँ, काफ़ी मेहनत वाला काम है ये, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग। अब ये पौधा देखिए आप, अब इसके पौधे के आसपास घास खूब हो रखा है, और जब ये घास ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर ये पौधे को ग्रो नहीं करने देता। तो अपने अब इसके घास को यूँ साफ़ करेंगे। ठीक है साथियों, मेरे को पता है ये वीडियो आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन सही बताऊँ ना, ये बोरिंग काम की ही ज़रूरत है अपने को आज के टाइम। साइंटिस्ट तो पता नहीं 500-700 पेड़ मांग रहे हैं, कहते 500-700 पेड़ और होने चाहिए, और इतने वर्षावन होने चाहिए, वो जंगल होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, दिखाना चाहिए। लेकिन हमारे युवाओं को क्या चाहिए? उनको चाहिए बढ़िया अच्छी अच्छी मॉडल्स, बेतुकी बातें करती हूँ, बढ़िया सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर, बोलो जुआ केसरी, है ना। फिर कोई ना कोई इतने में ट्रेंडिंग न्यूज़ आ जाती है, कभी सीमेंट वाली तो कभी ड्रम वाली, कभी फ्रिज वाली, तो बस यही चल रहा है। पता नहीं कब ध्यान देंगे इस तरफ। अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखा करो भाई। डच व्हील की देखी थी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री, पानी की किल्लत आपको रुला देगी नाम से आर्टिकल, बड़ी शानदार थी, बहुत मस्त। तो ये चीज़ें तब समझ आएगी जब उस पास ध्यान दिया जाएगा, नहीं तो हमारा ध्यान तो सारा ही अपने अपने कामों पे है, क्या ही समझ पाएंगे। लगे हुए हैं छंगाई करने। ये पौधा वैसे मेरी हाइट से भी ऊपर चला गया। ये देखो कंप्लीट साइज पौधे का, ज़बरदस्त। ऐसे ही है, बस लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ बना देंगे। लो भैया देखो, इसे बोलते हैं रिजल्ट। ये लगी हुई अपनी टीम, जान दो, पानी फुल डालो, फुल फुल। लो भैया देखो, ऐसे लगते हैं पौधे और ऐसे होते हैं कामयाब। ये जो भाग भाग के मेहनत कर रहे हैं ना भाई, ये हमारा ऐसा मान के चलो करीबन हर हफ्ते 10 दिनों का काम है। इस तरह भागते हैं, दौड़ते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, कुछ पानी डालते हैं, कुछ खड्डे सेट करते हैं। कोई खड्डे अगर गहरे नहीं होंगे तो पानी नहीं रुकेगा, और पानी नहीं रुकेगा तो फिर पौधे को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा, वो बढ़ेगा कैसे आगे। अब हाइट देख रहे हो पौधे की, करीबन 6 फुट की हाइट ले चुका है पौधा। ये देखो डबल करके जाली भी लगा दी, इतनी ऊंची तक हमने इसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं ना जो ये मेहनत से होती हैं। आपने जो अभी तक देखे हैं कि फ़ोटो लगा दिया और पौधा लगा दिया, ऐसे ही होता है, पौधा लगा दिया और फोटो। तो वो वाले पौधे हैं ना जो वो इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, उनकी छाँव चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मिलेगी आपको। रियल टाइम के लिए तो ऐसे मेहनत लगती है, जैसे अब भाग रहे हैं ना ये लोग, ऐसे भागना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो बकैती अच्छी ना लगती होगी, और रियल टाइम काम आपको दिखता है, वो आपको समझ भी आता होगा क्या है रियल टाइम काम। क्या चीज़ है? सबसे तो क्या साइड में पड़ा है। टैंकर हो गया खाली, करीबन इन पौधों पे लग जाता है हमारा 3 टैंकर तक पानी। तो अब टैंकर दोबारा से भर रहे हैं, और टैंकर भरने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है क्योंकि पानी का लेवल काफ़ी कम है।
तो ये दिखते हैं, खैर हमें हर हफ्ते मान लो देखनी पड़ती हैं। खैर मज़ा आता है इसमें। अभी आपको देख के लग रहा होगा यार क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, क्यों तंग हो रहे हैं। तंग वंग कुछ नहीं है, मज़ा आता है। रोज़ नए चैलेंज, हर रोज़ नई परेशानी को जाके इनवाइट कार्ड दे कहते हैं अपने कि आओ, फ्री हैं हम, कोई काम नहीं हमें, आओ तंग करो हमें। तो अब ये इनवाइट कार्ड भेजा हुआ था, तो टैंकर वाले भैया आ गए और अब पौधों को पानी दे रहे हैं और परेशानियाँ चलती रहेंगी यूँ ही। और आपको अब मैं, अच्छा एक ये तारबंदी देख रहे हो, इन तारों में ना सभी में करंट होता है। खेत है, ये भी इधर खेत है, तारबंदी है, तारबंदी के बगल सारी ज़मीन, इधरली साइड रोड। और ना जब हमें क्या हुआ कि पौधे लगाते समय भी ये जो तारबंदी वाला सीन है ना, इसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ हुई। यहाँ पे करंट होता था और जैसे मान लो मेरे 2 बार तो मेरे करंट लगा खुद के। मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ या पौधे लगा रहा हूँ, कोई खड्डा कर रहा हूँ, तो जैसे कर रहा हूँ मैं, तो इतने में कहीं अंदाजे से या ऐसा मान लो गलत फहमी हो जाती थोड़ी सी ना, मेरा ना मतलब ध्यान था नहीं, लेके मैं कहीं इसको तार को हाथ लगा दिया। अब मानो कि मेरे को जब तार पे टच किया ना, मैंने झटका खाया, तो मैं करीबन 2 से 3 फुट दूर जा गिरा। मेरे साथ वाले एक को लगा तो उसने तो पूरा बढ़िया जंप मारा। तो हमने खूब झटके भी खाए ऐसे, इसी तार की वजह से। सामने लगी हुई है, इसमें करंट होता है, तो इसे अगर टच करते हैं तो अपने से जबरदस्त। तो उस टाइम हमें सबको झटके लगते थे इसी तरह के, और खूब झटके लगे भी हमें। तो मेरे मन में ख्याल आया, मैंने कहा यार मेरे को इतना भयंकर झटका लगा है। और कई बार क्या होता है, हमारे पास रेस्क्यू के केस भी आते हैं कि जो पशु होते हैं ना, पशुओं को ये तार वाला जो सिद्धांत है इतना गहराई से पता नहीं, क्योंकि उनको भी न्यूटन के नियम पढ़ाए नहीं गए ना स्कूलों में, तो उन्हें करंट वरंट और ये चीज़ें तो पता नहीं होती है। तो वो बेचारे ना, जैसे मान लो ये घास खाने के चक्कर में ना इधर मुंह मारते हैं, जैसे मुंह मारते हैं तार से मस्त झटका लगता है जबरदस्त, और गिर जाते हैं बेचारे। कमज़ोर पशु तो कई बार मर ही जाता है इस चीज़ से। हमारे पास अभी मतलब करीबन 5-7 रेस्क्यू केस मैंने ऐसे किए हुए हैं कि क्या होता है कि इन तारों में ना पशु उलझ जाता है। जैसे पशु ने तो मुंह डाला चारा खाने के लिए, लेकिन वो तारों में उलझ गया, और जब वो उलझता है तो वो झटका उसको लगातार लगता रहता है। करंट कंटिन्यूसली लगने से बेचारा कई बार तड़प के मरता है। एक पशु तो मेरे को याद है, उसकी ना आँख के इस साइड में तार उलझ गई, थोड़ी सी लपेटा गया था, उसकी आँख पूरी डैमेज हो गई थी, आँख गल गई, फिर कीड़े पड़ने शुरू हो गए, और तबीयत उसकी इतनी खराब हुई लास्ट में कि वो मर गया था बेचारा। बहुत टेढ़ा काम है। अपने जैसा इंसान तो आम आदमी छलांग मार के भाग जाता है, बच जाता है, लेकिन पशु वगैरह बेचारे इतने पैनिक नहीं कर पाते, वो बहुत दुख पाते हैं इस चीज़ से। तो अब इन तारों के लिए, इस करंट के लिए क्या ही बोलूँ मैं, क्योंकि अगर कुछ बोल दूंगा तो भावनाएं आहत हो जाएंगी किसी की, है ना साथियों। लगी तो आपको बात बता दी। बाकी पानी भर रहे हैं वहाँ पे, अभी टैंकर फुल करते हैं, फिर दोबारा से निकलेंगे हमारे पौधों को पानी देने के लिए। बाकी के दोस्त मेरे जो हैं वो जस्ट अभी अगले गांव में है, इससे जस्ट अगला गांव आएगा 5 GB। तो 5 GB वाली साइड में क्या कि पौधों की निराई गुड़ाई चल रही है, तो वो उधर काम कर रहे हैं, वहाँ व्यस्त हैं। ये बॉडी बिल्डर अभिषेक हमारा। चलो मिलते हैं अगले पॉइंट पे। इस प्यारे से पौधे की हो रही है छंगाई, जिसे हम कहते हैं ट्रिमिंग। डॉक्टर साहब और लगे हुए हैं, इसकी ट्रिमिंग करेंगे अभी, और ट्रिमिंग के बाद थोड़ी हाइट अच्छे से लेगा, जल्दी बढ़ेगा, ग्रो करेगा। तो लगे हैं मेहनत करने इसके ऊपर। और अभी जैसे इससे पहले तो क्या पौधों का सोने का समय था, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पौधे ग्रो नहीं करते उस टाइम पे। जो जनवरी फरवरी तक आता है ना, फरवरी में दोबारा पौधे ग्रो करना शुरू करते हैं। तो पौधे अब ग्रो करना शुरू करेंगे, तो तब इनकी फिर क्या थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं हम इन पे। एक पौधा लगाने के बाद आपको 1 से 1.5 साल तक उस पौधे की सार संभाल करनी होती है। और 1-1.5 साल तक अगर आप बढ़िया सार संभाल कर लेते हैं और वो जड़ें पकड़ जाता है, लाइक जिसे हम कह सकते हैं कामयाब हो जाता है वो पौधा, फिर आप एकदम फ्री माइंड होकर उसे छोड़ दो, फिर उसके बाद वो खुद ही आगे बढ़ेगा। तो तकरीबन साल, इस साल एंड में मतलब मानसून जब आएगा तो तक साल हो जाएगा इसे। तब तक के लिए हमने मेहनत करनी है, या उसके ऊपर मान लो कि 2-4 महीने बाद हम फ्री माइंड है, फिर हम नया कोई स्टार्टअप करेंगे पौधों का। ये वाली रोड तो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगी। कुछ बीच में 5 से 10% पौधे ख़राब भी हुए हैं, तो देखो वो तो होता ही है, जबकि हमने तो 5 से 10% पौधे ही का आपको ख़राब हुए हैं। फैक्ट्स तो कहते हैं कि 100 में से 10% पौधे ही कामयाब होते हैं। जो रिपोर्ट्स देखी हैं मैंने, वो बोलती हैं कि अगर आपने 100 पौधे लगाए तो 10 पौधे ही लगेंगे उनमें से कामयाब हो गए। लेकिन हमारी सक्सेस रेट इतनी ज़्यादा है, इसका कारण है क्योंकि हम जब पौधा लगाते हैं तो पौधा लगाने के बाद उसकी सार संभाल भी करते हैं, और अगर पौधा ख़राब हो जाए तो उसको चेंज भी करते हैं। तो हमारे पौधे इसलिए कामयाब होते हैं ज़्यादा। तो सोच रहे हैं इस साल अगर ये बढ़िया सारे सक्सेसफुल हो जाए पौधे, तो हम फिर नए सिरे से पौधे लगाने शुरू करेंगे।
देखते हैं तब तक के लिए। अरेंजमेंट खूब करनी होती है ना, खर्चा थोड़ा ना होता है, इतने खरीदने हैं। अच्छा, एक पौधे की कॉस्ट आती है 50 से 100 रुपये। अब वो वाले जो पौधे होते हैं 1-1.5 फुट वाले, वो रोड पे लगाने में कोई मज़ा नहीं है, वो कामयाब होते नहीं हैं। और कामयाब होते भी हैं तो बहुत धीरे धीरे होते हैं। रोड पे फिर पशु भी ज़्यादा हैं, पौधे के लिए चैलेंज भी ज़्यादा है, धूप सर्दी गर्मी है ना। तो थोड़े पौधे जो हाइट के होते हैं ना, 5-6 फुट हाइट के, 100-150 रुपये का पौधा आता है, वो पौधे लगाने रोड पे कामयाब होते हैं। तो हम वही पौधे लगाने प्रेफर करते हैं। मैंने मेरे एक्सपीरियंस से यही सीखा है। तो इस साल लगाएंगे पौधे भी। फिर ट्री गार्ड पड़ता है करीबन 150-200 का एक। तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, चैलेंजिंग है। अगर व्यवस्था कर पाए, बजट आ गया, लोगों ने डोनेट किया, तो डेफिनेटली इस साल और भी शानदार काम करेंगे। जबकि लक्ष्य तो हम 10,000 पौधों का लेके चल रहे हैं कि इस साल 10,000 से ज़्यादा पौधे लगाने हैं और लगवाने हैं हमारे सारे क्षेत्र में। ऐसे पार पड़ेगी। और मेरा एक नेचर है कि मैं चैलेंज ले लेता हूँ। चैलेंज लेने के बाद सोचता हूँ कि पूरा कर पाऊँगा कि नहीं। जब मैं ले लेता हूँ फिर मैं दिन रात एक करके झोंकता हूँ खुद को उसमें, और फिर कई बार हो भी जाता हूँ फेल, और कई बार कोशिश यही रहती है काम है मोर काम है, होता भी हूँ। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं फेल हुआ हूँ। अब इसका ट्री गार्ड निकल गया, अब इसका ट्री गार्ड सेट करते हैं अपने। ट्री गार्ड हो गया सेट। काफ़ी चैलेंजिंग काम है ना। थोड़ी सी ईंटें और डाल देता हूँ इसमें। ईंटें और डाल दूंगा तो क्या ट्री गार्ड हिलेगा नहीं। ऐसे क्या कि पशु वगैरह आते हैं ना, छोटे मोटे भेड़े बकरे चलाने वाले लोग बाग, तो वो पशु वगैरह जब लेके जाते हैं तो बेचारे, उनको तो क्या भूख लगी होती है, तो पत्ते दिखते हैं, वो थोड़े ना देखते हैं कि ये पौधे कितनी मेहनत से लगाए हैं, अरे कामयाब करने हैं यार, है ना। उनके लिए तो ये 2-4 पत्ते एक पेट भरने का साधन मात्र है। चलो जी, ट्री गार्ड हो गया सेट। अब अपने चलते हैं रोड साइड। गाइस काफ़ी थके थे हम लोग, तो अभी हम बना रहे हैं बढ़िया गन्ने का जूस। हमारे यहाँ देखिए लखन मेरा भाई, और ये गन्ने का जूस ताज़ा एकदम, देखो ये गन्ने का एकदम फ्रेश गन्ना है। ये देखो बिल्कुल ऑर्गेनिक जूस है। ये हमारी मशीन है, देखो हमारी हाइजीन यहाँ पे, ये हाई क्वालिटी का अल्ट्रा HD जूसर मिक्सर ग्राइंडर लगा हुआ है यहाँ पे। देखो ये देखिए इसका मैकेनिज्म कितना शानदार है। तो अब हम सारे भाई यहाँ पे, हम तो यहाँ जूस पी लेंगे, लविश और वहाँ पीछे खड़े हैं, वो वहाँ पियेंगे जूस। इसको यहाँ भेज देंगे, भाई को वहीं पे जाएगा आके ये। तो बहुत ज़रूरी है, आप जानते हैं कि इतनी मेहनत की हमने, हम थके हुए हैं काफ़ी। वैसे मैंने कम मेहनत की है, झूठ बोल रहा हूँ मैं। तो उन्होंने ज़्यादा मेहनत किया। चलो और ध्यान से। तो अभी जूस पीते हैं, थोड़ा देर चार्ज होते हैं और फिर उनको भी जूस भिजवाते हैं।